मैं हूं आमिर हफीज मलिक। डियर स्टूडेंट, बहुत शुक्रिया, आप मेरी फर्स्ट ईयर इंग्लिश की तमाम एफर्ट्स को, तमाम वीडियोस को बहुत शौक से देख रहे हैं और मुझे बहुत ही सराह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बुक 1 के तमाम लेसन्स के थीम की एक वीडियो बना दी है ताकि एक वीडियो में आप तमाम बुक के लेसन्स की थीम्स को पढ़ और समझ सकें। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक। हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 का लेसन नंबर 1 बटन बटन, थीम ऑफ द लेसन। आइए सबसे पहले सबक के मरकज़ी ख्याल को पढ़ते और समझते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट एक बैन अक़वामी तंजीम का नुमाइंदा था। उसने मिस्टर और मिसेस आर्थर लुइस को लालच दिया कि अगर वो बटन दबा देंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई नामालूम शख्स मर जाएगा और उन्हें $50,000 मिलेंगे। आर्थर ने इस ख्याल की मुखालफत की और इसे एक गैर इखलाकी हरकत और कत्ल समझा, लेकिन उसकी बीवी नॉर्मा ने जजीरे पर घर ख़रीदने और यूरोप की सैर का मौका हासिल करके अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बटन दबाना अपने लिए फ़ायदेमंद समझा। नॉर्मा लालच में आ गई और अपने खावंद की अदम मौजूदगी में बटन दबा दिया और ख़ुद अपने शौहर को हादसाती मौत का शिकार बनवाकर मरवा दिया। ये कहानी हमें पैगाम देती है कि लालच बुरी बला है। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है ख़ुद उसमें गिरता है। इंसान को ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट फर्स्ट इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक का मुताला कीजिए। बहुत शुक्रिया। है जो ज़मीन से आने वाले लोगों में तब्दीलियाँ लाता है, जो वहाँ रहने आए हैं। हैरी बिटरिंग अपनी ज़मीनी अतवार को ना छोड़ने, अपने और अपने ख़ानदान के लिए ज़मीनी ज़िंदगी को कायम करने और अपने ज़मीनी घर की तरफ लौटने तक काम करने और इंतज़ार करने के लिए पुरअज़्म है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास होता है कि वो ख़ुद भी अजीब अंदाज में तब्दील होना और अपने ज़मीनी अंदाज से महरूम होना शुरू हो रहे हैं। ये कहानी हमें पैगाम देती है, ज़मीन ही ज़मीनी लोगों का बेहतरीन ठिकाना है। जंग से अमन को ख़राब नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक से तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक और हमारा आज का टॉपिक थीम ऑफ लेसन नंबर 5 अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। डोरी का टुकड़ा ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ बयान करती है। सादा अंदाज में लिखी गई ये कहानी आम कारी को भी समझ में आ जाती है। कहानी डोरी का टुकड़ा ज़िंदगी के हक़ाइक़ की तर्जुमानी करती है। ये एक सच्चे और सीधे सादे देहाती की ज़िंदगी की कहानी है। कहानी का असल किरदार हर्बर्ट बहुत किफ़ायतशार था। उसका ये नज़रिया था कि ज़िंदगी में हर मुफीद चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने छोटा सा डोरी का टुकड़ा उठाया जो इसके लिए मुसीबत का बायस बन गया। किसी ने उस पर यकीन ना किया कि उसने बटवा नहीं बल्कि डोरी का टुकड़ा उठाया था। वो अपनी बेगुनाही साबित करते करते अज़ियत में मर गया। कहानी का पैगाम ये है कि अपनी बेगुनाही को साबित करना अक्सर लोगों को यकीन दिला देता है कि आप कसूरवार हैं। कहानी हमें ये भी पैगाम देती है कि जीत हमेशा सच की होती है, झूठे इल्ज़ाम का अंजाम तबाही होता है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक से तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक और हमारा आज का टॉपिक है थीम ऑफ लेसन नंबर 6 द रिवार्ड। ये एक नौजवान गॉर्जियस की शानदार मुहिम की कहानी है जो अपने ज़माने का अच्छा एथलीट था। उसे दरबारी बाजीगर बनने का अजीबो गरीब ख्याल आया। उसने उसके लिए मेहनत की और अपने इस मकसद को पाने के लिए वो काफ़ी अरसा इस पर डटा रहा। आखिरकार 60 साल से ज़्यादा अरसे की अनथक मेहनत के और मकसद से लगन की वजह से बग़ैर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किए या ज़हनी उलझन का शिकार हुए वो अपने मकसद को पाने में कामयाब हो गया। कहानी ये पैगाम देती है कि वो शख्स जो पुरअज़्म रहता है और अपने मकसद को पाने की कोशिश जारी रखता है, अपना मकसद पा लेता है। कहानी हमें ये भी पैगाम देती है, मेहनत में अज़मत है।
इरादे जिनके पुख्ता हों वो मंजिल पा ही लेते हैं। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक से तैयारी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक और हमारा आज का टॉपिक है थीम ऑफ लेसन नंबर 8 गुलिस्तान ऑफ सादी। बादशाहों के इखलाक और खूबियाँ उनकी रियाया पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। बादशाह जितना ज़्यादा जालिम होगा उस मुल्क में उतनी ज़्यादा परेशानियां और मुसीबतें होंगी। लोगों की खुशहाली का दारोमदार हुक्मरान की अच्छी खूबियों पर होता है। ये कहानी हमें पैगाम देती है, नेक और मुनसिफ बादशाह रियाया खुशहाल, जालिम बादशाह अवाम बदहाल, अर्रहम हो रहम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक का मुतालिया कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक और हमारा आज का मौजू है लेसन नंबर 10 अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस। तो आइए इस लेसन के थीम को पढ़ते और समझते हैं। टिड्डी दल का हमला एक कुदरती आफत है जो फसलें बचाने में इंसान को बेबस बना देता है, जो किसानों का असासा और जिंदा रहने का जरिया होती है। किसानों ने अपनी फसलों को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी। उन्होंने कीड़ों को फसलों से दूर रखने के लिए आग जलाई, धुएं के बादल बनाए, शोर मचाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और कीड़ों ने फसलों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और खेतों को वीरान कर दिया। ताहम उन्होंने इस कुदरती आफत को बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त किया और पुरसकून रहे। जिसका वो कुछ न कर सके उसे बर्दाश्त किया। कहानी हमें पैगाम देती है, कुदरती आफात का मुकाबला हिम्मत से होता है, उनसे बचना मुमकिन नहीं होता। हिम्मत से गम होते हैं कम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक से तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हफीज़ मलिक और आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड का थीम। तो आइए लेसन नंबर 13 गॉड बी प्रेज्ड के थीम को पढ़ते और समझते हैं। इस कहानी में मुसन्निफ ने एक गांव के मौलवी की ज़िंदगी और उसकी घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिका तमाम तकालीफ, जैसे उसकी कम आमदनी और उसकी बेटियों की शादी के लिए मुनासिब रिश्तों की कमी की अक्कासी की है। ये कहानी मौलवी अबुल बरकात की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, जिनकी ज़िंदगी शादी के बाद मुश्किलात में घिरी हुई है। कहानी हमें पैगाम देती है, हर हाल खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। कहानी हमें ये भी पैगाम देती है, अल्लाह ही मुसब्बबुल असबाब है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक से तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक। हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 14 ओवरकोट का थीम। तो आइए बुक 1 लेसन नंबर 14 ओवरकोट के थीम को पढ़ते और समझते हैं। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपनी गुर्बत को अपने ओवरकोट के नीचे छुपाने की कोशिश करता है। ओवरकोट पहनकर वो एक मुअज़्ज़ज़ नौजवान लगता है जो इतवार की शाम माल रोड पर सैर करने जाता है, लेकिन जब वो एक ट्रक के नीचे कुचला जाता है और अस्पताल में मर जाता है तो डॉक्टर और नर्सों को मालूम होता है कि वो कितना गरीब और ज़रूरतमंद था। ये कहानी हमें ये पैगाम देती है, मुआशरे को किसी को भी दिखावे पर मजबूर नहीं करना चाहिए। कहानी हमें ये भी पैगाम देती है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी और शानदार रिजल्ट के लिए हमारी किताब स्मार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश बाय प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक से तैयारी कीजिए। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।